अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं जावा का एक और कंसेप्ट। तो वो कौन सा कंसेप्ट है? वो कंसेप्ट है कोड ब्लॉक्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट concept in Java called code block। जैसा कि मैंने कहा था कि प्रोग्रामिंग जो है वो हम लिखने से ही सीखते हैं। इसमें आपको एरर्स भी आएंगे, मुश्किल भी होंगे वो निकालने। आप घंटों या दिनों कभी एरर ढूंढते रह जाओगे, लेकिन लास्ट में वो निकल जाएगा वो एरर। तो आज हम देखेंगे कोड ब्लॉक्स। इसके लिए हम एक क्लास बनाएंगे। पहले क्लास सी सी ब्लॉक डेमो, ये एक क्लास बन गई। अब हम अपना मेन मेथड लिखेंगे इसमें। पब्लिक स्टैटिक void main string args। तो जैसे कि हमने इफ स्टेटमेंट देखा था, फॉर स्टेटमेंट देखा था, यानी कि जिनको हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स बोलते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जनरल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम एक या दो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप के। इंट x इज इक्वल टू 5, इंट y इज इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे हम? इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे इसके बाद। इफ x इज लेस देन y, अगर x y से छोटा है तो फिर हमें आउटपुट देना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन x इज लेस देन y। तो यहाँ पे अब जो है कोड ब्लॉक्स का कंसेप्ट कहाँ से आ गया? तो यहाँ पे हम एक और स्टेटमेंट डालेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और इससे पहले हम क्या डालेंगे? इज इक्वल एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, कितना है अभी? 5। एक्स मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इससे 15 हो जाएगा, यानी कि ये बड़ा हो जाएगा वाई से। फिर ये क्या बोलेगा? एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो
ये जो इफ स्टेटमेंट हमने लगाया और इसके बाद कंडीशन लगाई, इसके बाद हमने दो स्टेटमेंट्स लगाए इसके अंदर, या दो फंक्शंस या दो मेथड्स हम बोलते हैं, तो ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे अगर ये कंडीशन ट्रू में इवेलुएट हुई, एक्स इज लेस देन वाई, जो कि होगी क्योंकि एक्स इज लेस देन वाई, एक्स सच में वाई से छोटा है, तो ये ट्रू में इवेलुएट होगी और ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होंगे। तो इनको हम बोलते हैं, ये दो स्टेटमेंट्स जो है ये लॉजिकली कनेक्ट हो गए आपस में। तो यहाँ पे हम 10 स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, 100 स्टेटमेंट्स भी लगा सकते हैं, तो वो डिपेंड किस पे करेंगे, इस कंडीशन पे जो इसके बाद कंडीशन होगी। अगर वो ट्रू में इवेलुएट हुई तो वो सारे स्टेटमेंट जो इन दो करली ब्रेसेस के बीच में हमने लगाए होंगे, चाहे वो 10 हो, 100 हो या 1000, वो एग्जीक्यूट होंगे। अब इसको रन करके देखते हैं। इसको पहले सेव करेंगे, सी ब्लॉक डेमो के नाम से हमें सेव करना है, क्योंकि वो मैंने बोला था कि ये बराबर क्लास नेम जो हमने रखा है उसी नाम से सेव करना है। सी ब्लॉक डेमो डॉट जावा सेव हो गया। इसके बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे। इसके बाद जहाँ पे हमने ये फाइल सेव की है सी ब्लॉक डेमो, उसका पाथ हम निकालेंगे। मेरे केस में यहाँ पे है, ये कॉपी करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में ले जाएंगे इसको, चेंज डायरेक्टरी मतलब cd फिर पाथ एंटर, ये चला गया उस फोल्डर में जहाँ पे हमने प्रोग्राम को सेव किया है। अब ये भी एक मसला है कि हम क्यों कर रहे हैं ये कमांड प्रॉम्प्ट से, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर आते हैं उनमें हम कर सकते हैं कोड, इंटेलिजेंस भी होती है वहाँ से ही देता है, या एआई से जनरेट करते हैं कोड, तो हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं पुराने अंदाज में, क्योंकि इससे हम सीखेंगे। अगर आज बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई कोड जो है वो जनरेट करता है एआई, एआई सॉफ्टवेयर जनरेट करता है उधरी से, तो भाई साहब अगर आपको पता ही नहीं है कि ये कोड कर क्या रहा है, तो जनरेट करके आप क्या करेंगे उसको। तो उसके लिए पहले लैंग्वेज को सीखना है, चाहे आप जावा सीखो, पाइथन सीखो, किसी लैंग्वेज को तो सीखना है, उसके बाद आप जनरेट करोगे कोड। तो फिर वो जनरेट भी जब होता है उसको भी डिबग करना होता है, एरर निकालने होते हैं। तो जिसको पता ही नहीं है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कैसे काम करती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन सी चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूट करती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो क्या करेगा कोड जनरेट करके। तो हम चले गए उस फोल्डर में जहां हमने अपने प्रोग्राम को सेव किया। अब हम कंपाइल करेंगे इस प्रोग्राम को इस कमांड से, जे जावा सी फिर क्लास नेम जो हमने रखा हुआ था, क्या रखा हुआ था, सी ब्लॉक डेमो डेमो डॉट जावा। तो ये हमारा कोड हो गया कंपाइल। अब रन करेंगे इसको, जे जावा और फिर क्लास नेम सी ब्लॉक डेमो एंटर। तो ये आ गया हमारा आउट, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो यही हमने लिखा था यहाँ पे। अब एक्स इज लेस देन वाई अगर होगा तो हमें आप बताना कंप्यूटर जी की एक्स जो है छोटा है वाई से,
फिर हमने क्या किया इसके बाद, एक्स जो है जिसका वैल्यू अभी 5 है, इसको हमें मल्टीप्लाई किया 3 से, तो वो बन गया 15। ये जो है ये इक्वल नहीं होता है प्रोग्रामिंग में, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। यानी कि जो यहाँ पे रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो असाइन होगा किस में, इस वाले एक्स में। तो ये बन जाएगा 15। तो ऑब्वियसली 15 जब ये एक्स बन जाएगा तो वो वाई से यानी कि 10 से बड़ा होगा। तो फिर हमें आउटपुट मिलेगा कि एक्स ग्रेटर देन वाई। अब इसको करते हैं एक्स इंटू 2, तो ये 10 बन जाएगा, मतलब ये दो इक्वल बन जाएंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें आएगा ही नहीं आउट, पहला आएगा दूसरा नहीं आएगा। तो चलते कमांड काउंट में, इसको फिर से हम कंपाइल करके जावा सी ब्लॉक डेमो डॉट जावा एंटर, ये हो गया कंपाइल। अब रन करेंगे इसको, जावा फाइल एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो एक्स इज लेस देन वाई ये क्यों आ रहा है, एक्स इंटू 2 10। तो ये इक्वल हो गया यहाँ। तो इसको ऐसे करते हैं, एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 ही रखते हैं, फिर देखते हैं आएगा। इसको सेव किया हमने, फिर से कंपाइल करेंगे, तो रन करेंगे इसको, एक्स इज ग्रेटर देन वाई फिर भी आ रहा है। तो ये आना नहीं चाहिए, यहाँ पे तो ठीक है एक्स इज लेस देन वाई, लेकिन ये क्यों आ रहा है एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो यही मैंने कहा था कि वो प्रोग्रामिंग जो है इसमें आपको एरर आएंगे वो निकालना है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। इसमें हमें इफ स्टेटमेंट लगाना है अंदर, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो यहाँ पे जो है वो ग्रेटर नहीं होगा एक्स अभी, तो ये दूसरा स्टेटमेंट नहीं दिखाएगा। फिर हमने सेव किया, अब कंपाइल करेंगे इसको, अब रन करेंगे, तो देखो एक ही स्टेटमेंट दिखा रहा है, एक्स इज लेस देन वाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स अब 10 बन गया है, तो ये इक्वल हो गया वाई के, लेस नहीं रहा, तो एक्स ग्रेटर देन वाई नहीं है यहाँ, तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, क्योंकि कंडीशन मीट नहीं हुई यहाँ। अब अगर हम लगाएंगे एक्स मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये 15 बन जाएगा, वो उसमें चला जाएगा, तो एक्स वाई से बड़ा हो जाएगा इस केस में। अब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद एक्स जो है वो 15 बन जाएगा, और ये कंडीशन ट्रू इवेलुएट होगी, तो फिर हमारा आउटपुट आएगा एक्स इज ग्रेटर देन वाई, जो कि पिछली बार रन करने पे नहीं आया था। अब देखते हैं, सेव किया हमने, फिर से कंपाइल करेंगे,
तो ये कंपाइल हो गया। अब रन करेंगे। देखिए एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई। तो मेन कंसेप्ट जो था आज का वो ये था कि देखिए जो इस वाले करली ब्रेस और इस वाले करली ब्रेस के बीच में हमने लिखा वो लॉजिकली कनेक्ट हो गया आपस में। मतलब जब ये कंडीशन एज ट्रू इवेल्युएट होगी, ये बूलियन एक्सप्रेशन हम बोलते हैं इसको। बूलियन एक्सप्रेशन की दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, या ट्रू में इवेल्युएट होता है वो, या फॉल्स में इवेल्युएट होता है। तो इस केस में ट्रू में इवेल्युएट हुआ तो ये जो है दोनों चीज़ें एग्जीक्यूट हो गई। तो ये था कोड ब्लॉक्स का कंसेप्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।